हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गेस्ट हाउस कांड 1.0 के बारे में। यह घटना 1995 में घटी थी। इस घटना की जानकारी के लिए हमें 2 साल पीछे जाना होगा। करीब साल 1993 में सपा और बसपा में आपस में मिलकर सरकार बनाई। सरकार बनने के बाद गठबंधन वाली सरकार कुछ दिनों तक अच्छे से चली, लेकिन धीरे धीरे वह मुद्दे सामने आने लगे जिनको लेकर दोनों पार्टियों के रास्ते अलग अलग थे। ऐसा ही एक मुद्दा महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। अजय बोस की पुस्तक बहन जी में लिखा है कि मायावती ने मार्च 1994 के पहले वीक मीडिया से बात किया और कहा कि गांधी जी की वजह से हमारी प्रगति धीमी हो गई है। तब मायावती ने महात्मा गांधी द्वारा दलितों को हरिजन कहने पर आपत्ति जताया और कहा कि अगर दलित भगवान की संतान है तो क्या बाकी लोग शैतान की संतान है। अगर महात्मा गांधी जी को ये शब्द इतना पसंद था तो वो खुद को हरिजन क्यों नहीं कहा। बस मायावती के इसी बयान पर बवाल हो गया। हालांकि उस समय मुख्यमंत्री ने मायावती को कुछ आलोचना नहीं करी, बस इतना कहा कि वह खुद गांधी के अच्छे प्रशंसक हैं। साल 1994 जब तक आधा गुजरता, दोनों दलों के बीच संबंध काफ़ी बिगड़ गए थे। दलितों पर हिंसक अत्याचार हुए जिससे मुलायम सरकार घिर गई और काशीराम के साथ कभी कभार होने वाली बैठकों ने इस समस्या के हल के बजाय उसे और बढ़ाया। असल में बात यह थी कि वे खुद मुख्यमंत्री से मिलने के बजाय उन्हें अपने गेस्ट हाउस पर बुलाने लगे और उन्हें इंतज़ार कराने लगे और वे अच्छे कपड़े ना पहनकर कच्छे और बनियान में ही मुलाकात करने लगे, जिससे जब वे यह सब बात मीडिया में आई तो मुलायम सरकार की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मुलायम सरकार इस सियासी संकट को अच्छी तरह से भांप रही थी और साल 1995 तक वह बसपा के लगभग 1 दर्जन विधायकों के संपर्क में थे। उनका आकलन था कि गांधी जी के निंदा के बाद बसपा को समर्थन नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें काशीराम और बीजेपी के सबसे सफल नेता अटल बिहारी के केमिस्ट्री का अंदाजा नहीं था। उस समय बीजेपी काशीराम को नया सीएम बनाने के लिए तैयार था। मई के अंत तक काशीराम के पास खबर पहुंची कि मुलायम सिंह बीएसपी को तोड़ने वाले हैं। काशीराम ने मायावती को अपने अस्पताल बुलाकर सारी योजनाओं के बारे में बताया और उस समय यूपी के राज्यपाल मोतीलाल वोरा से मिलकर बीजेपी के समर्थन में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। मायावती ने मुलायम सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे वे गुस्से से भर गए। उधर मायावती 2 जून के दोपहर स्टेट गेस्ट हाउस के बीएसपी विधायकों की बैठक बुलाई और बैठक खत्म हुई। कुछ विधायकों के साथ अलग एक कमरे में चली गईं। करीब 4 बजे कुछ देर बाद ही 200 लोगों की भीड़ ने गेस्ट हाउस पर हमला कर दिया। भीड़ में समाजवादी पार्टी के विधायक और समर्थक शामिल थे। भीड़ में शामिल लोग बसपा विधायकों को मारने का आमादा थे, जातिवादी नारे लगा रहे थे। भीड़ को देखकर विधायकों ने आनन फानन में मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया, लेकिन भीड़ ने दरवाजे को तोड़ दिया और मारपीट भी करी। अजय बोस अपनी किताब में लिखते हैं कि बीएसपी विधायक को जबरन मुख्यमंत्री आवास पर ले जाया गया और राज बहादुर के नेतृत्व वाली बसपा के बागी गुट ने शामिल होने के लिए समर्थन देने के लिए कागज पर दस्तखत करा लिए गए। उधर आला अधिकारियों की मदद से भीड़ को हटाया गया और मायावती को बचाया गया। मायावती के खिलाफ नारेबाजी किया और गालियां भी दी। इसके बाद मामला शांत हुआ और 3 जून 1995 को बीजेपी
कांग्रेस, अपना दल और कम्युनिस्ट पार्टी के 282 विधायकों के साथ मायावती ने आखिर सीएम पद की शपथ लिया और वह प्रथम दलित महिला बनी। मायावती ने अपनी आत्मकथा मेरा संघर्षमय जीवन एवं बहुजन समाज मूवमेंट का सफरनामा में लिखा है कि मुलायम सिंह का आपराधिक चरित्र उस समय सामने आया जब उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस में मुझे मारने की कोशिश की। गेस्ट हाउस कांड का जांच के लिए रमेश चंद्र कमेटी ने 89 पेज की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें मुलायम सिंह को जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि 2019 के चुनाव में दोनों ने एक साथ फिर एक मंच पर मैनपुरी में चुनाव प्रचार किया। 2019 में दोनों के गठबंधन ने चुनाव को लड़ा। हालांकि ज़्यादा दिन तक गठबंधन नहीं चला और परिणाम के बाद गठबंधन टूट गया, जिससे गठबंधन करने से पहले मायावती ने अपना केस वापस ले लिया था। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे गेस्ट हाउस कांड 1.0 के बारे में। तो दोस्तों, अपने विचार एक बार कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा क्या मायावती जी ने सही किया प्लीज़। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। धन्यवाद।